हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की हेल्थ एंड स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल के रिटन एग्जामिनेशन के लिए एक सीरीज़ और वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उत्तराखंड पुलिस का जो रिटन एग्जामिनेशन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है जीएस। उत्तराखंड में हमने परीक्षा वाणी जो पुस्तक है उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और जीएस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 20 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इंडियन ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट को में हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ और टॉप 10 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो मोस्टली एक्सपेक्टेड हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की फर्स्ट क्वेश्चन, तो जो कि है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किसका भाग था। ठीक है, तो अगर हम बात करें अर्थ की, तो जब अर्थ स्टार्टिंग में था तो इसमें सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट यानी एक ही महाद्वीप पाया जाता था। ठीक है, आज तो हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट होता था जिसको हम बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही ओशियन होता था यानी महासागर होता था जिसे हम बोलते थे टेथिस ओशियन। ठीक है, तो टेथिस ओशियन होता था और जो सुपर कॉन्टिनेंट होता था उसे हम पेंजिया बोलते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतते जाता है, करोड़ों साल बाद जो ये पेंजिया था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया और एक नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ वाला। तो 2 सुपर कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो जाता है। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट था इसका नाम होता है लॉरेशिया। क्या होता है? लॉरेशिया। और जो साउथ वाला सुपर कॉन्टिनेंट होता है इसका नाम होता है गोंडवाना। अब जो लॉरेशिया था इसमें आज का नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला पार्ट यानी यूरोप एंड एशिया वाला पार्ट आता था, और जो गोंडवाना था इसमें आज का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, इतने ये 5 पार्ट आते थे किसमें? गोंडवाना में। और उस टाइम पे जो टेथिस ओशियन होता था तो उसकी जगह अब इन दोनों सुपर कॉन्टिनेंट के बीच में एक छोटा सा सागर था जिसे टेथिस सी बोलते थे, और एक ग्रेट ओशियन था जिसे पैंथेलिसा बोलते थे। ठीक है, फिर और टाइम बीतता जाता है तो ये सुपर कॉन्टिनेंट भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, इंडिया, तो फिर इंडिया एशिया का पार्ट बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। तो इतने सारे आज हमारे 7 क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं। तो और जो एक पैंथेलिसा सुपर ओशन था तो वो आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशियन, इन सब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अर्थ का। तो इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा, गारो एंड खासी हिल्स आर लोकेटेड इन, यानी जो नागा, गारो एंड खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हैं पूर्वांचल रेंज, काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज एंड हिमालयन रेंज। तो हमारा देखिए, इसको बताने से पहले यह है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका जिसमें हमारे 7 सिस्टर्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखते हैं गारो हिल्स। ठीक है, ये गारो हिल्स है, फिर खासी हिल्स आता है और फिर जयंतिया हिल्स आता है। तो गारो, खासी, जयंतिया। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट क्या है? गारो, खासी, जयंतिया, या ईस्ट से वेस्ट यानी जयंतिया, खासी एंड गारो हिल्स। अगर हम नॉर्थ साइड में नॉर्थ से बात करते हैं साउथ की तरफ को, तो सबसे पहला आता है पटकाई बम, फिर नागा हिल्स, फिर मिज़ो हिल्स। तो ये इसका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है। तो हमसे पूछा है नागा हिल्स, गारो हिल्स एंड खासी हिल्स किसके पार्ट हैं? ये हैं पूर्वांचल रेंज के।
ठीक है, पूर्वांचल। और एक काराकोरम जस्कर हिमालय रेंज कौन सी है, आपने देखा होगा, ये है जम्मू कश्मीर वाला इलाका। तो इन जो ये रेंजेस हैं इन्हें कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। तो इसमें सबसे पहला आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर आता है पीर पंजाल, ठीक है, फिर आता है धौलाधर रेंज, फिर आती है लास्ट में शिवालिक रेंज। तो ये सबसे आउटर हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है, शिवालिक रेंज आउटर हिमालय का पार्ट है। तो देखिए काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर, ठीक है, पीर पंजाल, ये सारे आपको सीक्वेंस में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज लाइज इन इंडिया। तो अभी हमने पढ़ा इसमें से, अगर आपने ये सुना है नहीं सुना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने पीर पंजाल पढ़ा कि जो JNK में है, तो पीर पंजाल इज़ द राइट आंसर जो इंडिया में मौजूद है। देखिए यह है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट पीक। देखिए आपको पता है वैसे वर्ल्ड की सबसे हाइस्ट पीक कौन सी है, एवरेस्ट है, ठीक है। एवरेस्ट के बाद आता है K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो 8,848 मीटर की हाइट है। लेकिन आपको अब ये पूछा नहीं है कि एवरेस्ट है नहीं है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी हाइस्ट पीक है। तो इसमें से जो नंदा देवी है ये सबसे हाइस्ट पीक है, जो इसकी ऊंचाई है वो पड़ती है 7,817 मीटर, ठीक है, 7,817 मीटर इस नंदा देवी जो माउंटेन पीक हाइस्ट पीक है इसकी ऊंचाई है। नाथुला पास इज़ लोकेटेड ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर इन विच स्टेट। यानी जो नाथुला पास है वो भारत चीन सीमा में किस स्टेट में पड़ता है। देखिए जो नाथुला पास है, ठीक है, इसके अलावा दो और पासेस हैं जहाँ से इंडिया और चाइना आपस में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला है नाथुला पास, ठीक है, ये पड़ता है, ये नाथुला पास पड़ता है सिक्किम में। फिर पड़ता है लिपू लेक पास, ये पड़ता है उत्तराखंड में। और उसके बाद पड़ता है शिपकिला पास जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो नाथुला पास, लिपू लेक एंड शिपकिला, ये 3 पासेस हैं जहाँ से इंडिया चाइना ट्रेड होता है। इसमें से 2 ऐसे हैं, नाथुला पास और लिपू लेक, ठीक है, नाथुला पास और लिपू लेक जहाँ से कैलाश मानसरोवर को यात्रा जाती है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से 2 पास है जहाँ से कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा निकलती है, नाथुला पास जो कि सिक्किम में है और लिपू लेक। जो शिपकिला पास है ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसी पास के थ्रू क्या होता है कि जो सतलुज रिवर है, ठीक है, सतलुज रिवर है ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है तिब्बत वाले एरिया से, ठीक है। तो आपको ये सारे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ओनली एप ऑफ इंडिया फाउंड इन द हिल फॉरेस्ट ऑफ आसाम एंड नागालैंड। एप क्या होता है, वानर की प्रजाति होती है, जैसे आपने चिंपैंजी, ओरेंगुटैन और क्या गिबॉन, गोरिल्ला, ठीक है, ये सारी क्या हैं, एप की प्रजातियां हैं। तो इसमें से कौन सी एप की प्रजाति, ठीक है, इंडिया में नागालैंड और असम के पहाड़ों में पाई जाती हैं। तो कौन सी, गिबन, ठीक है। जो गिबन एप है ये असम और ये देखिए नागालैंड में पाई जाती हैं। ये इनको यहाँ पर कंजर्व किया जाता है और इनको हम होलॉक गिबन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलॉक गिबन भी बोलते हैं। और आसाम में ही गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद है। आपसे पूछा जाएगा गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये है आसाम में। इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th रैंक मिलती है इंडिया को। तो जो फर्स्ट से मैं आपको रैंक बता दूं, सबसे पहला पड़ता है रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये टॉप 6 कंट्रीज़ हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड देन 7th में आता है इंडिया। अगर मैं इंडिया के क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो यह है 31,66,414 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सपोज़ ये इंडिया है, तो इंडिया की ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है पॉइंट है। तो नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है,
ठीक है। नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस है ये है 3214 किलोमीटर, और वेस्ट से लेके ईस्ट की जो डिस्टेंस है ये यह है 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933 किलोमीटर है वेस्ट पॉइंट से लेके ईस्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस। फिर आता है द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला इलाका है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो इलाका है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। क्या बनाता है? इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है अदर कंट्री से। और जो नीचे वाला इलाका है ये ओशियनिक बाउंड्री बनाता है, ठीक है, ये कोस्टल लाइन कहलाती है। तो जो इंडिया की टोटल लैंड फ्रंटियर है, यानी यहाँ से लेके ये वाला इलाका यहाँ तक की, इसकी पूरी है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉडी बनाता है अदर कंट्री से, और सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश से, ठीक है। और अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक इस वाले रूट की, तो ये टोटल प्लस, देखिए अब जो कोस्टल लाइन वाली जो कोस्टल लाइन आती है ना, ये दो टाइप से होती है। एक तो होता है मेन लैंड, ठीक है, एक होता है मेन लैंड, और दूसरा कोस्ट लाइन कहते हैं हम मेन लैंड प्लस आइलैंड्स, जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, ठीक है। तो मेन लैंड की जो वह है 7,000, ठीक है, यह है 5,422 किलोमीटर। जो इंडिया की मेन लैंड है, जो भारत का नक्शा है, यह है 5,422 किलोमीटर, और जो आइलैंड्स हैं इसमें से यह है 2,094 किलोमीटर। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7,517 यानी अप्रॉक्स 7,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन हो जाती है इंडिया की। तो मेन लैंड प्लस आइलैंड्स की मिला के कोस्टल लाइन हो जाती है 7,517। अगर हम सिर्फ मेन लैंड की बात करें 5,422, और अगर आइलैंड्स की बात करें 2,094 यानी 2,094 किलोमीटर। नेक्स्ट है बालटोरा ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन। तो बालटोरा जो हमारा ग्लेशियर है ये कहाँ है? ये काराकोरम रेंज में है। मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जम्मू कश्मीर में है काराकोरम रेंज, उसमें बालटोरा ग्लेशियर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। ठीक है, तो मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने अपनी अर्थ में, ठीक है, किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए, ठीक है, तो उसको पहले हमने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड करा है। मैं आपको ये खींच के बता रहा हूँ, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और वर्टिकल जो लाइन देख रहे हैं आप, खड़ी लाइंस, ठीक है, जो यहाँ से पोल से निकल के दूसरे पोल में मिलनी है, तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। जब हमें किसी की भी एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी होती है, हम उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन का, जहाँ पर ये क्रॉस करती हैं, वो पोजीशन बताते हैं। अब जो लैटिट्यूड है, ऐसा लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड यानी जो खड़ी ये पड़े हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अगर ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर जाएंगे, इसे हम इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसकी जो हम बताते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ बताते हैं, और सेम 23.5 डिग्री साउथ में। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया, इसलिए साउथ का इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ठीक है, तो अब जो सूर्य चमकता है, अब आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पर क्या हुई है? झुकी हुई है। तो इस झुके होने के कारण जो सूर्य है, ठीक है, जो सन की रेस पड़ती हैं, वो अर्थ पे क्या है? एक लिमिटेड एरिया में ही 90 डिग्री पर पड़ती है। 90 डिग्री का मतलब एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है ऐसे। तो सीधी जो पड़ी हुई रेखाएं पड़ती हैं वो मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही पड़ती। इस वाला जो इलाका है इसमें वर्टिकल लाइंस पड़ती हैं कभी ना कभी साल में 2 बार, ठीक है। तो अब जो हमारा इंडिया है, जो उसमें ट्रॉपिक ऑफ वो है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, वो इंडिया को 2 एग्जैक्टली पार्ट में डिवाइड करती है, 2 हाफ में डिवाइड करती है। अब जितनी भी नीचे वाले इलाके हैं वहाँ पर तो 90 डिग्री पड़ती है, लेकिन इससे ऊपर वाले इलाके में 90 डिग्री पे नहीं पड़ती है। तो मुंबई कहाँ है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे पड़ता है, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम यहाँ पर पड़ता है, और चेन्नई इस वाले इलाके में पड़ता है, ठीक है। तो और श्रीनगर पड़ता है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर 90 डिग्री पड़ नहीं सकती, तो श्रीनगर इज़ द हमारा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर कभी भी ऊर्ध्वाधर रेखा किरणें यानी वर्टिकल लाइंस नहीं पड़ती हैं सूरज की। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया इसे दोबारा समझिए, प्रैक्टिकल वे में समझिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 10 आज के MCQs, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।